हरियाणा के नूंह जिले में फिरोजपुर झिरका के गांव के पास 15 जून को गौ तस्करों द्वारा खूनी खेल खेला गया था, जिसमें गौ तस्करों ने एक गौ रक्षक को कथित तौर पर गोली मार दी थी। वहीं पीड़ित की पहचान रेवाड़ी जिले के सोनू सरपंच के रूप में हुई थी, जिसके बाद उसे फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर से उसे गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी रेफर कर दिया गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पीड़ित सोनू उर्फ सरपंच का इलाज चल रहा था, वहीं उसकी हालत नाजुक भी बताई जा रही थी। इस घटना को लेकर अस्पताल के बाहर गौ रक्षक लोगों ने उस समय प्रदर्शन भी किया था। वहीं बीती रात सोनू ने मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया है, जिससे गुस्साए गौ रक्षक दलों ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कथित तौर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अपने साथी की जान का बदला लेने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। घड़ी है, दुख का क्षण है ये। हमारे साथी थे, हमारा हाथ था एक भाई के लिए, भाई का जो हाथ होता है वो हाथ कट गया हमारा। और हमारे एक गोरक्षा के एक स्तंभ हमारे बीच से चले गए। तो ये एक दुख की घड़ी है सभी गोरक्षकों के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए एक दुख की घड़ी है। और सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है कि आज गौ तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से, हिंदू शहरों के अंदर से गौ तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके लिए संतुष्टि मिले। आज एक परिवार का लाल चला गया, आज एक बहन का भाई चला गया, आज एक माँ का लाल चला गया। लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को नेता कहते हैं या सनातन के लिए कुछ कहते हैं, वो आज यहाँ हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही दुख की घड़ी है। सरेआम मेवाती आते हैं, गुड़गांव में घुसते हैं, फरीदाबाद में घुसते हैं, भिवाड़ी में घुसते हैं, गौ तस्करी करते हैं, गौओं को उठा के लेके जाते हैं और सरेआम जो तस्करों को गोली मारते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज सोनू भाई को गोली मारी, उससे पहले विक्रांत को मारी, उससे पहले और काफ़ी भाइयों को गोलियां लगी हैं, मोनू को मारी। सभी गोरक्षक जो हैं इन जुल्मों से सहते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो तस्करों से लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी प्रशासन मौन है। नू भाई और हमारी जो ताउड़ू की टीम थी, हमारे भाई थे, वो सभी अपने मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर मुखबरी के आधार पर लगे हुए थे। इन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी गोवंश को भरकर मेवात लेके जा रही है, तो ये उस मुखबरी के आधार पर लगे हुए थे। जैसे इन्होंने गाड़ी को आते हुए देखा तो इन्होंने उनके पीछे पीछा किया। तो उसके बाद जो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही गाड़ी रुकी उसमें से तस्कर भागने लगे, तो उनमें से एक तस्कर ने भाई को गोली मारी, जिसके ऊपर उनके पेट में गोली लगने से उनकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। और आप उस दृश्य को देख के आपका हृदय विदल हो जाएगा। वो जो दृश्य था जब सारी पेट की आंतड़ियाँ बाहर आई थी, आप एक समझ सकते हैं किस प्रकार से जब पेट की आंतड़ियाँ बाहर आती है उस व्यक्ति के साथ क्या बीतती होगी। रोष पूरा समाज में है, रोष गोरक्षकों के अंदर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो प्रशासन खुलेआम, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, जो सरेआम तस्करी कर रहे हैं, मैं आपको बाकायदा प्रॉपर एक लिस्ट देना चाहूँगा। आप अपने चैनल पे इसको दिखाइए। सुंडा पल्ला गांव से मेवात के अंदर, शेरू सलम्बा गांव से, अडवाणी खड़खड़ी गांव से, जैकम दुलावट गांव से, शहजाद झैलका गांव से, सद्दाम पन्ना चीला पचगांव गांव से, और ऐसे सैकड़ों। ये तो मैंने आपको वो बताया जो वांटेड है और जो बड़े तस्कर हैं। ये वो तस्कर हैं जो खुलेआम तस्करी कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम जाते हैं, जमानत करवाते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर छूट जाते हैं। और ये खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, गोलियां चलाते हैं, गोरक्षकों को मार रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस इस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करेगी तो आप लोगों का क्या कुछ है? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अपनी इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारा एक हाथ गया है तो हम तो हाथ के बदले हाथ लेने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है। हाथ के बदले हाथ लेने में सक्षम। अगर हम अपना गौ माता के लिए गला कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं। ना हम पीछे हटेंगे, ना हम पीछे हटे हैं। हमारा भाई गया है, हमारे बीच की एक बाजू कटी है और उस भाई को पता होता है जिसके अंदर से कोई आदमी गया, हमारे परिवार का एक शख्स गया है। ये मेवात के अंदर तो गौ तस्करी घर घर हो रही है। अगर यही प्रशासन अगर इस प्रकार से काम करता रहा तो हम मेवात के गांव-गांव में घुसेंगे। हम अपने घर से अपने बच्चों को ये कह के निकलेंगे कि आज के बाद हम घर नहीं आएंगे। हम अपने सिर पे कफन बांध के निकलेंगे
कि भाई हम आज के बाद गौ तस्करी को रोक के ही सांस लेंगे। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। गौ तस्करी हरियाणा के नू पलवल हरियाणा जैसे इलाकों में आम बात हो गई है। तस्करों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आए दिन सख्ती बरती हुई है, जिसमें गौ रक्षक दल व बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करी पर अंकुश लगाने का काम करते आ रहे हैं। वहीं अब सोनू सरपंच की मौत के बाद गुरुग्राम में मामला गरमाता नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि इसमें गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।